अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह के फजल व करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बिटकॉइन का तज्ज़िया करेंगे और हम देखेंगे कि जो डॉलर है वो कैसा बिहेव करना चाह रहा है। हम डॉलर के एटीट्यूड से वाकफ़ हैं कि वो काफ़ी क्रैश कर चुका है और उसकी वैल्यू काफ़ी नीचे आई। और दूसरी बात, आपने न्यूज़ को नहीं बोलना। हमने देखा फ़लस्तीन और इसराइल के बिटवीन जो जंग लगी हुई है उसका बिटकॉइन के ऊपर तो एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन अगर हम देखें ना, एक जो मेजर क्रैश आता है जिस तरह रिसेंटली या पीछे जितनी भी यूक्रेन के बिटवीन जंग थी, आपने देखा था 3-4 हज़ार डॉलर बिटकॉइन क्रैश किया। लेकिन ऐसी सिचुएशंस अभी तक हमें बिटकॉइन में नहीं देखने को मिली। अगर ये जंग जारी रहती है तो बिटकॉइन वर्सली क्रैश कर सकता है। फिर आप कंपैरिजन मत करना कि डॉलर पंप कर रहा है या बिटकॉइन डंप कर रहा है या दोनों ही डंप कर रहे हैं। पता क्या होता है जंग की सिचुएशंस में, वह ये एक ऐसी चीज़ है, याद रखना, जब किसी भी कंट्री की जंग लगेगी तो हर एक करेंसी को ख़तरा होता है, हर एक करेंसी डाउनवर्ड फॉल करती है। तो मैंने बिटकॉइन के लेवल मार्क किए हुए हैं और आप टेक्निकल एनालिसिस को भी टच दे सकते हैं। अगर आप देखें ना तो बिटकॉइन तकरीबन 1 2 3 4 5 मसलसल 5 दिन हो गए हैं नेगेटिवली बिहेव कर रहा है। इसकी प्राइस तकरीबन थी $28,065 के ऊपर और अभी ये फिल वक्त $26,766 के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो इतना हैवी क्रैश नहीं देखने को मिला, अगरचे इसने करेक्शन ली है लेकिन उस लेवल का नहीं इसने क्रैश किया जिस लेवल का इसको करना चाहिए था। तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि इस सिचुएशंस में हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ट्रस्ट करें। अब बेवकूफ़ी होगी जब तक ये जंग का मामला सॉल्व नहीं ना होता, आपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। और याद रखना कि हीट मैप के अकॉर्डिंग और वैसे भी लिक्विडेशंस की अगर बात की जाए तो 24,000 समथिंग, 24,200 और 24,900, ये दो मेजर एरिया जहाँ पर मेजर लिक्विडेशंस पड़ी हुई है। और वेल्स का भी अगर आपको किरदार बताया जाए तो आपको पता है जहाँ पर ज़्यादा लिक्विडेशंस पड़ी होती हैं, जो वेल्स होती हैं वो मार्केट को उस तरफ मूव करवाती हैं। अब अगर बिटकॉइन ने पंप भी करना चाहना, चाहे वॉर का बीच में रहे या ना रहे, अगर बिटकॉइन ने पंप भी करना चाहा तो फिर भी तकरीबन उधर से लिक्विडेशंस को उठाना चाहिए। अब आप देख रहे हो कि ये इस पॉइंट के ऊपर सपोर्ट ले चुका है, बिटकॉइन नीचे की तरफ गिर रहा था तो इधर से सपोर्ट लेके 26,567 से ऊपर की तरफ उछला, फिर 26,942 से नीचे की तरफ मूव किया और 26,555 से फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उछला। अब थर्ड कैंडल है ये हमारे पास वन डे के टाइम फ्रेम में कि जो 26,000 तकरीबन 26,000 की रेंज, 26,950 की रेंज बनी, उधर से रिजेक्शन लेके फिर नीचे की तरफ मूव कर। अब अगर याद रखना इस कैंडल के ऊपर आपका डिसीजन मैटर करता है। अब ये जो थर्ड कैंडल है अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, ये टेक्निकल एनालिसिस का भी आपको मैं टच देने लगा हूँ, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो फिर ज़ाहिर बात है हमें जो नेक्स्ट एरिया मिलेगा वो 26,000 कंप्लीट का होगा और उसके बाद हमें 25,586 और उसके बाद हमें 25,240-45 की रेंज में बिटकॉइन मिलेगा। अगर यहाँ से सहारा लेने के बाद थोड़ा सा रिवर्स हो जाती है तो फिर यकीनन हमारा नेक्स्ट टारगेट $27,392 तक का होगा। ठीक है, और अगर ये अपर जोन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाती है तो फिर 29,824, लेकिन ये अभी मेरे नज़दीक एरिया फजूल है जो कि पॉसिबल भी हो सकते हैं। और वार की सिचुएशंस में आपको पता है ऊपर की जो है ना वो सोच ही नहीं सोचनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए आपको डाउनवर्ड ही आप देखें। चलें इसके बाद डॉलर को थोड़ा देख लेते हैं। आप देखें डॉलर, अगर आप देखें ना काफ़ी बुलिश रहा है, अभी आप देख लो एक कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड में है। और अगर मैं बात करूं तो इसने थोड़ी सी रिजेक्शन अगरचे ली है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये जिस तरह देखो मैंने बताया था सपोर्ट इधर से ली, इधर से भी सहारा लिया, अब थर्ड मरतबा नीचे से गया लिक्विडेशन उठाने, अब उसके बाद एक अपवर्ड ट्रेंड में रहा है कंटिन्यूसली, एक अपवर्ड ट्रेंड में। उसके बाद इसने क्या किया है, थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो अब अगर ये इस लेवल को तोड़ जाता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो चांस होगा अगला वो 108.66 का होगा। और उस सिचुएशन में आपको पता है कि अगरचे ये पंप करेगा लेकिन फिर भी बिटकॉइन डंप करेगा। इसको अगर इसके पहलू को भी देखा जाए तो ठीक है, जैसे ये रिट्रेस करके ऊपर की तरफ उछल रहा है ना, तो ज़ाहिरी बात है इसको थोड़ा सा पंप करना चाहिए। और क्योंकि ऑलरेडी बहुत
क्रैश कर चुका है। अब देखो इतने से पहलू को गिरने के वजह से इसने कितना बड़ा डंप ले लिया है, तो डॉलर रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो ये भी एक साइन होता है कि बिटकॉइन डंप कर सकता है मज़ीद, क्योंकि बिटकॉइन अगर पंप करता है, अगर डॉलर मज़ीद डंप करना शुरू कर दे तो फिर यकीनन बिटकॉइन अपनी पोजीशन को होल्ड करेगा और उसके बाद पंप करना शुरू कर देगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने बोलना नहीं है। और लास्ट बात, हम एक दो न्यूज़ को भी देख लेते हैं जो कि डॉलर्स के रिलेटेड है। हाँ, आज हमारे पास 13 डेट है, तो आज के दिन 7 बजे यूएस प्रीलियम यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा था, वो रिलीज़ हो गया। एक पॉजिटिव आया है, ठीक है, और दूसरा भी हमारे पास ऑलमोस्ट पॉजिटिव है। 14 तारीख को हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। आईएमएफ की मीटिंग्स दिखाई दे रही है 14 को भी और 15 को भी। इसके बाद 16 डेट को हमें एक इवेंट्स नज़र आ रहा है। 16 डेट को USCFT कमिश्नर जॉन स्पीक्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। और इसके बाद 17 को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, यूएस को रिटेल सेल्स और यूएस रिटेल सेल्स M/M। इसके बाद 18 को यूएस बिल्डिंग परमिट्स, इसकी वजह से भी बिटकॉइन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके बाद अगर 19 डेट की बात की जाए तो उस दौरान हमें एक हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ दिखाई दे रही है जो है यूएस फेड चेयर पावेल स्पीक है, और उसके साथ साथ यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा हमारे पास है। तो ये न्यूज़ का थोड़ा सा टच। अगर याहू की बात की जाए तो इधर आप देख सकते हैं जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ आती हैं, मास्टर कार्ड वाले क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस वाले क्या कर रहे हैं, वॉर्स के बिटवीन क्या चल रही है, ये सारी की सारी न्यूज़ आप इधर से अपडेट कर सकते हैं। ये 3 आवर्स अगो पहले आई है, ठीक है, और ये 4 आवर्स अगो पहले है, और इसके बाद ये 5 आवर्स अगो पहले है। तो इस सेक्शन में आप देख सकते हैं जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ आई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वार की सिचुएशन हुई तो वो भी न्यूज़ आपको इधर ही मिलेगी कि आया कि उन्होंने कैसा बिहेव कर रहे हैं फ़लस्तीन और इसराइल के बिटवीन। तो याद रहे, मैं एट द एंड नतीजा यही देना चाहूँगा, जब तक ये जंग की सिचुएशन चल रही है आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे भी क्रिप्टो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर मबनी होती है, ये न्यूज़ के साथ हाईली डिस्टर्ब होती है, तो न्यूज़ के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। यकीन मानो टेक्निकल एनालिसिस वर्क करती हैं लेकिन 10%, और क्रिप्टो मार्केट में आपको न्यूज़ का साथ देना। मैं शुरू में बहुत ट्रस्ट करता था कह लो कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस आपको चाल चलन ज़रूर बताती है मार्केट की, उसका ठहराव, उसका मुड़ना, उसका कंटिन्यूसली चलना, यानी कि आप उसकी हरकत से ज़रूर वाकफ़ होते हो, लेकिन जो न्यूज़ इम्पैक्ट डालती है ना, पंप कर गई या डंप कर गई, ये आपको न्यूज़ ही बताती है। तो प्लीज़ काइंडली फंडामेंटल के ज़्यादा अटैच